हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। और ये देखिए, मैं अपने गांव में आ गई हूँ। ये मेरा सेकंड डे है और अभी रात हो चुकी है, क्योंकि दिन में मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। कर सकती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे गांव में बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं जो दिन भर घर में मेरे। मैं जब गांव में चली जाती हूँ ना, तो मेरी जितनी भी ननंद होती है वो सब आने लगती है मुझसे मिलने, तो उस समय व्लॉग शूट करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी रात का समय था जहाँ सब लोग खाना पीना खा लिए थे। जैसे कि मैं बनारस में रहती थी तो वहाँ पे 10 बजे के बाद पढ़ती थी, वैसे यहाँ पे भी 10 बजे के बाद ही मुझे पढ़ना पड़ता है। लेकिन अभी मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो 10 से 11 साढ़े 11 बज जाते हैं मुझे पढ़ाई करना स्टार्ट करने में, क्योंकि उन लोग को भी खाना खिलाना पड़ता है, बाहर वालों को भी सब खिला पिला के फिर मुझे पढ़ना पड़ता है। यहाँ मेरी सास है तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मुझे जब भी टाइम निकलता है तो बोलती है पढ़ लो। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अपने पढ़ाई को निगलेक्ट कर रही थी नंदन लोग से मिलने के चक्कर में। बट अब नंदन लोग से तो मैं बाद में मिल लूँगी, लेकिन ये जो 2 महीने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 2 महीनों में ही मेरी जॉब लग जाएंगी। तो फिर इसके बाद मैं सबसे मिल भी लूँगी, सबको अच्छे अच्छे गिफ्ट भी दे दूँगी, सबके साथ रह भी लूँगी। यहाँ मेरी पीहू बेटी सोकर थी और वो थोड़ा हिल डुल रही थी, तो मुझे लगा कि अरे यार, मेरे पढ़ने से पहले तो वो नहीं जाग जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ, वो सो गई और मुझे डिस्टर्ब भी नहीं हुआ। यहाँ पे वो देखिए सो गई थी, तो फिर मैंने उसको छुई भी नहीं। और ये देखिए आयुष सर की मैथ्स की बुक है जिससे मैं पढ़ने वाली हूँ। और ये एस्टेट के लिए भी जो 15 सेट की क्वेश्चन बुक मैंने ली थी, जैसे मैंने आप लोग को अपने वीडियो में दिखाया था, वो उसकी बुक भी है, जो जिससे मैं आज मैं 15 सेट के ही क्वेश्चन करूँगी, आयुष सर के नहीं करूँगी, क्योंकि गाँव में मेरा नेट नहीं चलता है, तो मैं मोबाइल से पढ़ नहीं सकती, इसलिए मैं ऑनलाइन क्लासेस तो कर ही नहीं पाऊँगी। जो मेरे टॉपिक बचे हैं वो बचे ही हैं। अब मैं जब बनारस जाऊंगी मेरे देवर की शादी अटेंड करने के बाद, तभी मैं वो सब चैप्टर कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने अपनी प्रैक्टिस बुक और क्वेश्चन बुक ही लेके आई थी। और मोबाइल से पढ़ना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी नेट नहीं चलता, सिर्फ एयरटेल का नेटवर्क रहता है और जियो का बिल्कुल नेटवर्क नहीं रहता। इसलिए मैंने बोला कि अरे क्या ऑनलाइन पढ़ेंगे, इससे अच्छा प्रैक्टिस सेट ही लेके आओ। तो मैंने अपने साथ सिर्फ प्रैक्टिस सेट लेके आई थी और उसी को सॉल्व करूँगी आज रात में। और उसी की मैं बुक लेकर पढ़ रही थी, क्योंकि स्टेट क्वालिफाई करना इज़ मस्ट। और कुछ भी हो सकता है बिहार में, आप तो जानते ही हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले एसटेट ही क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर एसटेट करने के बाद मुझे साथ ही साथ अब मुझे सीटेट का भी पढ़ना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि 7 जुलाई से सीटेट के भी एग्ज़ाम है और 7 जून से अपने स्टार्ट हो जाएंगे बीपीएससी के एग्ज़ाम, और उसी में इसी बीच एसटेट का भी हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि जैसे पिछली बार मुझे रश हो गया था कि सीटेट का भी पढ़ो, एसटेट का भी पढ़ो और बीपीएससी का भी पढ़ो, ये सब एकदम से रश ना हो जाए पढ़ने में। इसलिए मैं सब कुछ सारे टॉपिक पहले से ही क्लियर करके रख लूँगी, ताकि पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, लास्ट में सिर्फ रिविज़न करना बाकी रह जाए। यहाँ नेटवर्क नहीं रहेगा, इसलिए मैंने पहले से तैयारी करके आई थी कि मुझे क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करना है और मुझे कुछ ना कुछ डेली पढ़ना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये मेरा लास्ट एंड लास्ट चांस है। इसके बाद फिर मैं अगर क्वालिफाई नहीं करूँगी तो मैं खुद भी अप्लाई नहीं करूँगी, और फिर जो लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं वो भी डिमोटिवेट हो जाएंगे, और उनको डिमोटिवेट मैं करना नहीं चाहती। अपना लास्ट समझ कर मैं पढ़ाई करूँगी और लास्ट समझ कर ही सारे एग्ज़ाम दूँगी, क्योंकि इसके बाद अगर चांस भी मिलता है ना तो फिर मैं दूँगी नहीं, क्योंकि मैंने अपना पूरा डेडिकेशन और सब कुछ लगा दिया है, और इस बार एग्ज़ाम कैसे भी मुझे क्लियर करनी है। ये लास्ट अटेम्प्ट होगा मेरा, मैंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया, अगर मैंने नहीं किया तो फिर लास्ट अटेम्प्ट होगा, क्योंकि इतना अच्छा चांस मिला है, इतने अच्छे महीने मिले हैं, इतनी अच्छी सब, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ मुझे अवेलेबल है। अगर मैं नहीं कर पाती तो इसमें सिर्फ मेरी गलती और किसी की गलती नहीं। और प्रैक्टिस मुझे भरपूर करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम सब पढ़ लेते हैं और प्रैक्टिस करने में ही हमारी कमी हो जाती है। सबके पास सोर्स होते हैं और किसी के जिसके पास नहीं होते तो चलिए उनकी प्रॉब्लम होती है, पर मैक्स लोगों के पास सोर्स होते हैं। हम पढ़ते नहीं हैं, सोर्स होते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। जिनके पास सोर्स नहीं हो बेचारे सोर्स के लिए भटक रहे हैं, और हमारे पास पैसे है, सब कुछ है, सारा चीज़ अवेलेबल है, लेकिन हम नहीं पढ़ पाते हैं। हमारे पास रोना रहता है, ये वो। बट बहुत सारे लोगों का जेन्युइन प्रॉब्लम भी रहता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसी प्रॉब्लम से हम टाइम निकल कर पढ़ना है और अपनी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ताकि इन सब परेशानियों से हम दूर हो सके। चलिए बस आज कुछ इतनी बातों के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, और इतनी सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ कर ली है। चलिए आगे की बातें अब नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए जीवन।